पंजाब में 27 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों की महाहड़ताल। पंजाब के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर 27 अगस्त को राज्यव्यापी महाहड़ताल की तैयारी में हैं। उनकी प्रमुख मांगों में लंबित द एरियर और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे मुद्दे शामिल हैं। सरकार ने कर्मचारियों को मनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है और द एरियर पर ब्याज देने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। अगर समझौता नहीं हुआ तो 27 अगस्त को सरकारी कामकाज प्रभावित हो सकता है। अगली खबर 63,000 बिजली उपभोक्ताओं के बिल ठीक होंगे। पंजाब सरकार ने माना है कि करीब 63,000 बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में गड़बड़ी हुई है। मीटर रीडरों की हड़ताल और बिलिंग सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण यह परेशानी सामने आई। सरकार ने कहा है कि प्रभावित उपभोक्ताओं के बिल 3 दिन के अंदर ठीक किए जाएंगे। जिन लोगों को गलत बिल मिला है वे अपना बिल दोबारा जरूर जांचें। अगली खबर पंजाब हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल उठाए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की 2019 ट्रांसफर पॉलिसी को दोबारा जांचने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि नीति में कई खामियां और पारदर्शिता की कमी है। कमेटी पूरी नीति की समीक्षा करेगी और 3 महीने के अंदर सुधार की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। इससे पंजाब के सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। अगली खबर पंजाब के अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट सख्त। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ अस्पताल की बिल्डिंग बना देना काफी नहीं है, वहां डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए। पंजाब सरकार ने बताया कि मोगा, रोपड़ और मालेरकोटला में आईसीयू जल्द शुरू करने की तैयारी है, जबकि फिरोजपुर का क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी अंतिम चरण में है। अगली खबर भाखड़ा डैम के पानी को लेकर पंजाब में सतर्कता। कमजोर मानसून और पानी की बढ़ती जरूरतों के बीच भाखड़ा जलाशय के पानी पर नजर रखी जा रही है। पंजाब के साथ हरियाणा और राजस्थान को भी पानी की जरूरत होती है। आने वाले महीनों में पानी की उपलब्धता को देखते हुए जल प्रबंधन और पानी की खपत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगली खबर बठिंडा में बस कंडक्टर की हत्या। बठिंडा बस स्टैंड के पास 28 वर्षीय निजी बस कंडक्टर की कथित तौर पर हथियार से हत्या कर दी गई। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के कारण और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी और दूसरी जानकारी खंगाल रही है। अगली खबर लुधियाना के खन्ना में 3 युवक घर से निकले। खन्ना में 3 युवकों के परिवार पुलिस के पास पहुंचे। परिवारों ने बताया कि युवक घर से निकल गए और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी में ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा सामने आया है। पुलिस युवकों का पता लगाने और उनके घर से जाने के कारणों की जांच कर रही है। अगली खबर 3 बमबिहा गैंग आरोपियों को मलेशिया से भारत लाया गया। मलेशिया से 3 कथित बमबिहा गैंग सदस्यों को भारत डिपोर्ट किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए पंजाब ले जाया गया। जांच एजेंसियां इनके कथित आपराधिक नेटवर्क और पंजाब में हुई घटनाओं से संभावित संबंधों की जांच कर रही है। अगली खबर अमृतसर में हथियारों के नेटवर्क पर कार्रवाई। पंजाब पुलिस की कार्रवाई में हथियारों से जुड़े एक नेटवर्क का पता चलने की खबर है। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर हथियारों और कारतूसों की बरामदगी की जांच शुरू की है। अधिकारियों के मुताबिक नेटवर्क के दूसरे लोगों और संभावित विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। अगली खबर मलोट फायरिंग मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। मलोट में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 कथित शार्पशूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि फायरिंग किसके कहने पर की गई और इसके पीछे क्या कारण था। मामले में आगे और गिरफ्तारी होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। अगली खबर फरीदकोट से लापता 3 छात्राएं मुंबई में मिली। फरीदकोट से लापता हुई 3 स्कूली छात्राओं का पता मुंबई में चला है। पुलिस ने उन्हें ट्रेस कर लिया है और उन्हें पंजाब वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि छात्राएं पंजाब से मुंबई कैसे पहुंचीं और उनके वहां रहने की व्यवस्था किसने की। अगली खबर मोगा में ट्रांसफॉर्मर चोरी करने आए 3 आरोपी पकड़े गए। मोगा के तख्तूपुरा इलाके में ट्रांसफॉर्मर चोरी करने आए 3 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बताया गया कि भागने की कोशिश के दौरान उनका वाहन खेत में फंस गया।
ग्रामीणों ने आरोपियों को पुलिस के हवाले किया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, मोगा में दुकान लूट का मामला सुलझा। मोगा पुलिस ने दुकान में हुई लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने दुकानदार को डराने के लिए कथित तौर पर खिलौना पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। आरोपियों से पूछताछ कर लूट में इस्तेमाल सामान और अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है। अगली खबर, पटियाला के शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। पटियाला के सरकारी स्कूल के शिक्षक दिनेश को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। उन्होंने बच्चों को कठिन विषय आसान तरीके से समझाने और प्रयोग आधारित पढ़ाई पर काम किया। उनकी उपलब्धि को पंजाब की सरकारी शिक्षा व्यवस्था के लिए भी गौरव की बात माना जा रहा है। अगली खबर, पंजाब की 2 यूनिवर्सिटियों में नए वाइस चांसलर। पंजाब की 2 प्रमुख यूनिवर्सिटियों में नए वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं। साइंसेज में नई नियुक्तियों के बाद प्रशासनिक और शैक्षणिक कामकाज को आगे बढ़ाने की तैयारी है। अगली खबर, बरनाला की फैक्ट्री से जुड़े पर्यावरण मामले में जांच। बरनाला के धौला इलाके की एक औद्योगिक इकाई के खिलाफ पर्यावरण संबंधी शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोपों में पेड़ काटने और कचरा जलाने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अब संबंधित विभागों की संयुक्त टीम मौके की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगी। अगली खबर, सतलुज प्रदूषण को लेकर पंजाब में मामला गरमाया। सतलुज नदी में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर पंजाब में चिंता जताई गई है। एक विधायक ने हिमाचल के बद्दी और नालागढ़ क्षेत्र की कुछ औद्योगिक इकाइयों पर सवाल उठाए हैं। मामले में प्रदूषण और नदी पर पड़ रहे संभावित प्रभाव की जांच की मांग की जा रही है। अगली खबर, पंजाब के सीमावर्ती किसानों ने राज्यपाल से मुलाकात की। सीमावर्ती गांवों के किसानों और विलेज डिफेंस कमेटी से जुड़े लोगों ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। बैठक में सीमा क्षेत्र में प्रस्तावित रक्षा परियोजनाओं और डिच कम बंद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। किसानों ने अपनी जमीन और गांवों से जुड़े कॉन्सर्न्स राज्यपाल के सामने रखे। अगली खबर, एसजीपीसी की गुरबानी यूट्यूब स्ट्रीमिंग को लेकर तकनीकी विवाद। एसजीपीसी की आधिकारिक यूट्यूब गुरबानी स्ट्रीमिंग में तकनीकी समस्या को लेकर विवाद सामने आया है। कुछ समय से स्ट्रीम में आवाज और वीडियो से जुड़ी दिक्कतों के आरोप लगाए गए हैं। मामले में तकनीकी कारणों की जांच की जा रही है और एसजीपीसी की तरफ से स्थिति स्पष्ट किए जाने की उम्मीद है। अगली खबर, पंजाब में चीनी की कमी नहीं, सरकार ने निगरानी बढ़ाई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में फिलहाल चीनी की कोई कमी नहीं है और सरकार स्टॉक तथा सप्लाई पर नजर रख रही है। हालांकि गन्ने की खेती का रकबा कम होने को लेकर भविष्य की चिंता जताई गई है। सरकार ने बाजार में सप्लाई बनाए रखने की बात कही है। अगली खबर, अमृतपाल सिंह के परिवार का चुनाव को लेकर बड़ा बयान। अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने कहा है कि उनके परिवार से केवल अमृतपाल सिंह ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने परिवारवाद से दूर रहने और पंजाब तथा पंथ के लिए काम करने वाले युवाओं को आगे लाने की बात कही। यह बयान 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आया है। अगली खबर, रोपड़ बीजेपी में अंदरूनी मतभेद सामने आए। रोपड़ बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष शर्मा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ नियुक्तियां बिना पर्याप्त सलाह के की गईं। पार्टी की तरफ से मामले को अंदरूनी विषय बताया गया है और गलती होने पर सुधार की बात कही गई है। अगली खबर, सैड ने संगठन में मुस्लिम और ईसाई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी। शिरोमणी अकाली दल ने 2027 चुनाव से पहले संगठन में मुस्लिम और ईसाई समुदाय के नेताओं को हल्का स्तर पर जिम्मेदारियां दी है। पार्टी का कहना है कि समाज के अलग अलग वर्गों को संगठन में प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। यह कदम पार्टी के सामाजिक आधार को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अगली खबर, पंजाब में भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट्स में देरी। पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों को कवर करने वाले भारतमाला फेज 1 प्रोजेक्ट्स में जमीन अधिग्रहण, मंजूरी, अतिक्रमण और अन्य कारणों से देरी की जानकारी सामने आई है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुल 3,421 किलोमीटर का हिस्सा इस योजना में आता है। सरकार ने बाकी परियोजनाओं को 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अगली खबर, पंजाब में अस्पतालों के आईसीयू जल्द शुरू करने पर जोर। हाईकोर्ट की सुनवाई में पंजाब सरकार ने बताया कि मोगा,
रोपर और मालेरकोटला के आईसीयू लगभग 2 सप्ताह में चालू किए जाने की उम्मीद है। फिरोजपुर का क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी निर्माण के अंतिम चरण में है। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से सभी जिलों के अस्पतालों और आईसीयू की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। पंजाब में आज की ताज़ा खबरों में इतना ही। ऐसी ही ताज़ा और ज़रूरी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।